औके परंदियां नहीं, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हम है वो टूटी हुई कश्ती। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, हम लोगों की जहानत से फ़नी महारत के ज़रिए खुद इन्हिसारी की मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का दौरा किया और पहली बार पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार वेंटिलेटर्स का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी मौजूद नहीं है, हम लोगों की जहानत से फ़नी महारत के ज़रिए खुद इन्हिसारी की मनाजिल तय करेंगे। हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तमाम मनसूबों में ताउन करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हमारी हुकूमत अमली कामयाब रही है, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को वसी पैमाने पर सराहा जा रहा है। हुकूमत की तवज्जो अब सेहत के शोबे में इस्लाहात पर है। नाजरीन, आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,31,818 तक पहुंच गई है, जबकि एक ही दिन में 50 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,762 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,344 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 81,963, सिंध में 54,528, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 28,116, बलोचिस्तान में 10,814, उधर गिलगित बल्तिस्तान में 1,561, इस्लामाबाद में 13,494, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,342 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुआविन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को घर में करंतना कर लिया है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि कोरोना वायरस की मामूली अलामात थीं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है। डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और तमाम एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो के सामने आज पेश होने से मुआज़रत कर ली है, जिसके बाद नैब ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है। जाली अकाउंट के जरिए अरबों रुपए करप्शन के मेगा स्कैंडल में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आज तलब कर रखा था। ताहम सैयद मुराद अली शाह ने बाज़ नागज़ीर वजूहात की बिना पर आज नैब तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने से माज़रत कर ली है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुराद अली शाह की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें 2 रोज़ बाद यानी 8 जुलाई को दोबारा पेश होने की हिदायत कर दी है। नैब ने मुराद अली शाह को 28 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी भिजवा दिया था, जिसके जवाबात मांगे गए। मुराद अली शाह ने इससे पहले 2 बार नैब दफ्तर में पेश हो चुके हैं। खबर यह है कि एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद और दीगर मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी है। अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत में पार्कलैंड रेफरेंस पर समाअत हुई। वकील फरूक एच नायक ने अदालत को बताया कि यह जानबूझकर कर्ज डिफॉल्ट का मुकदमा है। स्टेट बैंक ने एक्शन लेना था, जिस पर नैब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल, धोखाधही, फ्रॉड का मुकदमा भी है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की पार्कलैंड रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी किया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमने नोटिस वसूल कर लिया है, जबकि आज ही जवाब देंगे। अदालत से इस्तदा है कि आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर फैसला करे। आज ही आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। वकील फरूक एच नायक ने कहा मुझे अपनी दरख्वास्त पर दलाइल के लिए वक्त दरकार है। एहतसाब अदालत ने कहा आज फर्द जुर्म आयद नहीं की जाएगी। खबर यह है कि शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, इमरान खान को घर जाना होगा। जिन्हें मुल्की तरक्की के लिए काम किया वो आज मुल्जिम बन गए हैं। पेट्रोल बहरान से अरबों रुपए का फ़ायदा उठाया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। अपोजिशन का काम तनकीद करना है, हुकूमत को आईना दिखाना है।
کوئی لیڈر ملکی مسائل حل کر سکتا ہے تو وہ صرف نواز شریف ہیں۔ ملکی مفاد کی خاطر سب کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں سستی بجلی فراہم کی۔ شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ ریفرنس کرپشن کا نہیں، ایم ڈی پی ایس او کی تعیناتی کا ہے۔ ایم ڈی پی ایس او 3 سال عہدے پر تعینات رہے۔ ایک شخص نے ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کی ہے۔ ایم ڈی پی ایس او کی تعیناتی پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویڈیو لنک اجلاس میں نیب کی مجموعی کارکردگی کے ساتھ نواز شریف، آصف علی زرداری، شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف، سید یوسف رضا گیلانی، شہباز شریف، مراد علی شاہ اور احسن اقبال کے خلاف جاری تحقیقات کا جائزہ لیا گیا۔ نیب اعلامیہ میں کہا گیا کہ بی آر ٹی منصوبہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ نیب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بی آر ٹی منصوبے کو منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ چیئرمین نیب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیب احتساب سب کے لیے پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ، بدعنوان عناصر سے قوم کی لوٹی گئی رقوم کی واپسی اور میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، فواد چودھری نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور بانی ایم کیو ایم کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت نواز شریف اور بانی ایم کیو ایم کو پاکستان کے حوالے کرے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور بانی ایم کیو ایم پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ ان دونوں ملزمان کو برطانیہ میں قیام انصاف کی بنیادی اصولوں کی پامالی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑیں یا سبسڈی دیں، غریب کو سستا آٹا فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پنجاب حکومت کو آٹے کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہر حال میں آٹے کی قیمت پرانی سطح پر بحال کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے۔ ٹائیگر فورس رضاکاروں کی خفیہ اطلاعات پر پنجاب میں چھاپے مار کر 16,000 ٹن سے زائد ذخیرہ کی گئی چینی برآمد کر لی گئی ہے۔ برآمد کی گئی چینی کی قیمت 1.1 ارب روپے ہے۔ چینی شوگر ملوں اور پرائیویٹ مافیا نے سٹور کی رکھی تھی۔ ضابط کی گئی چینی مارکیٹ ریٹ کے مطابق بیچی جائے گی۔ اس کے علاوہ آٹے کا 716 ٹن غیر قانونی ذخیرہ بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں بھارتی فوج نے ایک بار پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سول آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 بزرگ خواتین سمیت 5 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج نے گزشتہ رات ایل او سی کے نکیال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کی جانب سے سول آبادی پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 بزرگ خواتین اور 2 لڑکوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی سلامتی، سیاسی، معاشی امور سمیت 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ بعض وزراء کابینہ ڈویژن کے کمیٹی روم سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملکی سلامتی، سیاسی، معاشی امور پر غور ہوگا، جبکہ کابینہ اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ نادرا اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے درمیان RCMC کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی عرب نے عالمی وبا کے دوران ہونے والے حج کے قواعد و ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ 28 ذوالقعدہ سے 12 ذی الحج تک منی، مزدلفہ اور عرفات میں
बगैर इजाज़त कोई नहीं जा सकेगा। खाना काबा और हजर अस्वद को छूना भी मना होगा, जबकि हिफाजती मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी होंगे। हाजियों को बंद पैकेटों में खाना पेश किया जाएगा, जबकि समाजी फासला बरकरार रखना होगा। आज़मीन हज एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जबकि नमाजी एक दूसरे से 2 मीटर के फासले की पाबंदी करेंगे। खबर ये है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के महकमे में इस्लाहात और अराजी सेंटर्स की तादाद बढ़ाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि रेवेन्यू का ऐसा निज़ाम किया जाए कि कमेटी 7 रोज़ में बुनियादी इस्लाहात के हवाले से हतमी सिफारिशात पेश करे। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि माजी के हुक्मरानों ने पटवार कल्चर के खात्मे के लिए खाली नारे लगाए। साबिक दौर में पटवार कल्चर के खात्मे के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। बात कर लें कुछ डॉलर के हवाले से, तो आपको बताएं मुल्क भर में रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज़ के दौरान अमरीकी डॉलर 51 पैसे महंगा हो गया है। गुज़श्ता 5 कारोबारी रोज़ के दौरान अमरीकी डॉलर 1 रुपये 97 पैसे सस्ता हो गया, जबकि 29 जून को अमरीकी डॉलर 168 रुपये 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद था। याद रहे कि गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान को आलमी इदारों की तरफ से 3 अरब डॉलर से ज़ायद रकूम मौसूल हुई थी। ये रकम चीनी बैंकों, आलमी बैंक समेत दीगर इदारों की तरफ से भेजी गई थी। तन तनहा दुश्मन के 5 जंगी तैयारे मार गिराने वाले पाक फ़ज़ाइया के माया नाज पायलट और कौमी हीरो MM आलम का आज 85वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटाने वाले पाक फ़ज़ाइया के हीरो MM आलम की 85वीं सालगिरह 6 जुलाई को मनाई जा रही है। मोहम्मद महमूद आलम 6 जुलाई 1935 को भारत के शहर कोलकाता में पैदा हुए और 1953 में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। MM आलम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग में शुजाअत और बहादुरी की एक ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से दाम